के बाद डॉक्टर अनीता मलिक जी तैयार रहे। और अनिल जी, आज आप भी लगते होंगे, आज अपने आप से भी भजन सुनना है। अनिल जी, अनिल जी, आप मुझे सुन रहे हैं? ओम। कार्यक्रम से जुड़े समस्त सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ऋषिवर देव दयानंद को शत शत नमन करती हूँ, जिन्होंने मानव जाति के उत्थान के लिए वेदों का ज्ञान दिया। आज के प्रसंग में ऋषि दयानंद के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। एक कवि ने क्या खूब कहा है, वह कौन थे उसके बारे में एक कवि ने कहा, बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था, बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था, ऋषि था, फरिश्ता था या देवता था। किंतु सत्य तो यह है कि भूले भटके फिर रहे थे, रहनुमा कोई न था, की मदद स्वामी ने जब आशना कोई न था। आपने महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी को गद्य और पद्य में कई बार सुना और पढ़ा होगा, किंतु आज मैं महर्षि दयानंद की पुण्य जीवनी को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन को उज्जवल और सफल बना सकेंगे। नाम की बहुत महत्ता होती है। नामकरण संस्कार का भी अद्भुत महत्व है। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि यदि संस्कार विधि को ध्यान में रखकर, संस्कार विधि के अनुसार नक्षत्र और देवता को जानकर वैदिक रीति से बालक का नाम रखा जाए और उस नाम को सार्थक करने का प्रयास किया जाए, तो वह बालक पूरे परिवार में ही नहीं, नगर में ही नहीं, बल्कि देश और उससे भी आगे पूरे विश्व में अपना नाम कमा सकता है, उसकी ख्याति फैल सकती है। ऋषि मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए उनका जन्म का नाम मूल शंकर रखा गया। मूल शंकर ने शंकर के मूल को जानने के लिए अपना घर बार छोड़ा, दर दर की खाक छानी, कैलाश पर्वत पर कैलाशपति के मूल को जानने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी। पर मूल शंकर अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसी बीच वो संन्यास लेकर मूल शंकर से दयानंद बन चुके थे। अंत में मथुरा जाकर गुरु विरजानंद की कुटिया में द्वार पर खटखटाया और अंदर से आवाज आई, कौन? उत्तर मिला, मैं कौन हूँ, यही तो जानने आया हूँ। बस फिर क्या था, जिज्ञासु शिष्य को सच्चा गुरु मिला और गुरु को योग्य शिष्य। यहाँ पर गुरु सेवा और ज्ञानोपार्जन कर शिव शंकर के मूल को जाना और जाना मृत्यु पर विजय पाना। मूल शंकर ने अपने जन्म का नाम सार्थक किया और दयानंद ने गुरुदेव के चरणों में 3 वर्ष व्यतीत किए। जब विदा लेने का समय आया तो गुरुदेव ने दयानंद को आशीर्वाद दिया और महान संदेश दिया। क्या कहा? वत्स, भारत में दीनहीन जन अनेक विधि दुख पा रहे हैं, जाओ उनका उद्धार करो, आर्य जनता की बिगड़ी दशा को सुधारो। प्रिय पुत्र, गुरु दक्षिणा में मुझे यही वस्तु प्रदान करो और किसी सांसारिक वस्तु की मुझे चाह नहीं है। स्वामी दयानंद ने गुरुदेव के एक एक वचन को स्वीकारा और गदगद कंठ से बोले कि श्री महाराज देखेंगे कि उनका प्रिय शिष्य किस प्रकार से उनकी आज्ञाओं का प्राणपण से पालन करता है। यही भावना को एक कवि ने कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। क्या कहा? गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, वैदिक धर्म की वेदी पर जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। धन पास नहीं मेरे, तन मन श्री गुरु चरणों में रखता हूँ, गुरु आज्ञा पालन की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा दूंगा, अपना कर्तव्य निभा दूंगा। महर्षि दयानंद के इन वचनों को सुनकर गुरु विरजानंद गदगद हो उठे और उन्होंने पुलकित होकर अपने प्यारे शिष्य के सिर पर हाथ रखा
आशीर्वाद देकर कहा, बहुत अच्छा दयानंद, जाओ, ईश्वर आपको सुख सफलता संपन्न करे। पूर्व के 2 ऋषियों का यह मिलन अपूर्व था। पितावत गुरु और पुत्रवत शिष्य का यह दृश्य हमारे लिए शिक्षाप्रद है। दयानंद की दया जागी। आर्य जाति की दीनहीन दशा को देखकर उनका हृदय भर आया। ऋषि दयानंद ने आर्य जाति पर अनगिनत उपकार किए। तभी तो एक कवि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि ये मुमकिन है गिने जाएं सहरा के जर्रे, ये मुमकिन है गिने जाएं सहरा के जर्रे, ये मुमकिन है गिने जाएं आकाश के तारे, पर ये मुमकिन नहीं गिने जाएं महर्षि दयानंद सरस्वती के उपकार सारे। उन्होंने इस जाति को जड़ पूजा से निकालकर एक ईश्वर की पूजा का सही मार्ग दिखाया और नाना मत मतांतरों की पगडंडियों में भटक रहे ईश्वर के अमृत पुत्र मानव को एक सार्वभौम धर्म की राह बताई। उन्होंने धर्म के नाम पर स्त्री जाति पर होने वाले अत्याचारों और मनुष्य के बीच खड़ी की गई भेद की दीवारों को ढाने के लिए विष के प्याले पिए। उस प्यारे ऋषि की दया की सीमा नहीं। जहां उन्होंने विधवाओं की हाहाकार, दलितों की चीत्कार और करुणा क्रंदन सुना, वहां एक राष्ट्रभाषा, गोरक्षा और स्वराज्य की भावना का जन्म भी आज के युग में सबसे पहले महर्षि दयानंद ने ही दिया था। उन्होंने अमृत दान दिया और विष पान किया। विष पिलाने वाले जगन्नाथ को रुपयों की थैली देकर नेपाल की ओर भाग जाने का सुझाव दिया। यह थी दयानंद की दया। और आनंद के वे इतने भंडार थे कि सारे शरीर पर विष के कारण छाले पड़े हुए थे और सीसा रोम रोम से फूट फूट कर निकल रहा है, पर आनंद के स्रोत शांत हृदय से अंतिम समय में, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह कहकर श्वास त्याग दिए। ज्योति में ज्योति समाई, हजारों लाखों दिए जलाकर यह दिया चला गया। इस दृश्य को देखकर गुरुतत्व विद्यार्थी नास्तिक से आस्तिक बन गया। आओ हम उस प्यारे ऋषि के पुनीत जीवन से शिक्षा लें, जिन्होंने मानव मात्र की भलाई के लिए अपने ब्रह्म आनंद को त्याग दिया, मरती हुई मानवता को अमृत पिलाने के लिए स्वयं विष के प्याले पिए। हम भी उनसे शिक्षा लें और उनके कल्याणकारी प्रोग्राम को अपने जीवन में अपनाएं। भयभीत निराश्रित जाति को निर्भीक बनाया था तूने, बलिदान तेरा था अद्वितीय, हो गई दिशाएं गुंजित थी, जन जन को देगा प्रकाश वो दीप जलाया था तूने, जन जन को देगा प्रकाश वो दीप जलाया था तूने। अंत में अधिक समय न लेते हुए इतना ही कहूंगी कि यदि ऋषि के बताए हुए मार्ग पर हम चले तो वह दिन दूर नहीं जब संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुष एक ओम ध्वजा के नीचे एकत्रित होंगे और जल, थल और नभ में से एक ही आवाज सुनाई देगी, यही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। अंत में अपनी स्वरचित पंक्तियों के द्वारा अपनी कथनी को विराम दूंगी। चलोगे वेद पथ पर तो, चलोगे वेद पथ पर तो स्वर्ण युग तब ही आएगा, जमाना के गुरु होंगे जमाना सर झुकाएगा, जमाना के गुरु होंगे जमाना सर झुकाएगा। ऋषि निर्वाण दिवस पर ऋषि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम ऋषि ऋण से पूर्ण होने का संकल्प लें और महर्षि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर चलें। महर्षि के बताए हुए मार्ग पर सारा संसार जिस दिन भी चल जाएगा, देख लेना उसी दिन ये वातावरण सारा खुशियों के अंदर बदल जाएगा, सारा खुशियों के अंदर बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शांति पूर्वक मेरे विचारों को सुना। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। धर्म धुरंधर युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे समय दिया।